वफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी की तजवीज पर इत्तफाक। हतमी फैसला कल कौमी राबता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। काबीना अरकान का 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान। एक्सेट फूड और नॉन फूड आइटम्स को क्वालिटी कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और पायदार तरक्की आदाब प्रोग्राम की काबीना डिवीजन से मुंतकली की मंजूरी भी दी गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग एहतियाती तदाबीर पर अमल करके घर बैठकर ही जीती जा सकती है। वजारत रेलवे का 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 24 ट्रेनें चलाई जाएंगी। टिकटों की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी। शेख रशीद कहते हैं तैयारी मुकम्मल है, तमाम मुसाफिर SOPs को फॉलो करेंगे। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। 8 मई को बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पंजाब में 50 से 100 घरों के लिए सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट लाने की असूली मंजूरी। सनतों को बराह रास्त बिजली की फराहमी के प्रोजेक्ट तैयार करने की हिदायत। काला शकाकू में सोलर वाल प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने की मंजूरी। कपड़े की दुकानें 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला। एहतजाज और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बावजूद एक्सपो सेंटर में हालात बेहतर ना हो सके। मेयो अस्पताल वीमेन क्वारंटीना सेंटर में दाखिल मरीजा की दुहाइयां। परेशान हाल खातून ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। वज़ीर आला की एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल समेत दीगर क्वारंटीना मराकज में कैंटीन बनाने की हिदायत। कोरोना के बायस मुल्क की बरामदात को बड़ा धचका। अप्रैल में तजारती खसारा भी बढ़ गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में मार्च की निस्बत तजारती खसारे में 41.88% का इजाफा हो गया। रमा माली साल के पहले 10 माह में बरामदात में 3.92% कमी हुई। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 1315 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 21,501 तक जा पहुंची। अमवात 486 हो गई। मुल्क भर में अब तक 5,782 सेहतियाब भी हुए। पंजाब में 8,103 और सिंध में 7,882 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 और बलोचिस्तान में 1,321 अफराद मुतासर। ट्रैफिक वार्डन्स में भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे। लाहौर में ट्रेनिंग पुलिस लाइन मनामा में मजीद 4 ट्रैफिक वार्डन्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। क्वारंटीना मुंतकिल। ट्रैफिक पुलिस के तमाम वार्डन्स का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। डॉक्टर फुरकान के SIUT की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने का कोई सबूत नहीं मिला। SIUT का वजाहती बयान जारी। SIUT कोरोना पर आने का भी कोई सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी कैमरों से भी डॉक्टर फुरकान की आमद का कोई सबूत नहीं। सिंध हुकूमत की तहकीकात जारी। कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स में मर्ज के हमले बढ़ गए। मुतासर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 519 तक पहुंच गई। पिम्स में कोरोना मरीजों की देखभाल पर मामूर डॉक्टर में भी वायरस की तशखीस। ड्यूटी के दौरान ही क्वारंटीना कर दिया गया। ऐसे कमरे में रखा गया जहां वॉशरूम तक नहीं। डॉक्टर सरबत की दुहाई। आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज़ करनी पड़ी, हमें आना पड़ा और हमें यहाँ पे अपने दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। कराची में लॉकडाउन के दौरान तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल पर आने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा अवाम SOPs पर अमल करें। वज़ीर सेहत अजरा पेचहू कहती हैं कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बिस्तर मौजूद हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में माली बहरान के सबब मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिल सकी।
बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को मई की तनख्वाह 21 मई को देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 मई तक तौसीफ भी कर दी। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, अगर केसेस में इजाफा होगा तो लॉकडाउन भी बढ़ाना पड़ेगा। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। वाघा बॉर्डर से 193 पाकिस्तानी वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। 72 घंटे के लिए करंटीना सेंटर में रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 हफ्तों में 932 मुसाफिरों की वापसी। 189 कोरोना वायरस का शिकार निकले। तुर्की में फंसे 270 पाकिस्तानी भी वतन वापस पहुंच गए। ताफ्तान, चमन और तोरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल 3 करंटीना सेंटर्स कायम। बार इंडियन लीडरशिप इस चीज़ का इज़हार कर रही है कि कुछ लॉन्च पैड्स हैं सो कॉल्ड हमारे यहाँ, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रेडी टू इन्फिल्ट्रेट जो इंडिया के अंदरूनी हालात हैं और जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त लोगों के हालात हैं। उसके लिए किसी को इन्फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। देयर इज़ अ वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटी, इट इज़ अ रियलिटी। लॉन्च पैड से मुतालिक भारतीय बयानात सरासर गलत और बेबुनियाद करार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को दौरे की पूरी इजाजत देते हैं, वो आकर देख लें कि कहां है लॉन्चिंग पैड। DGISPR की भारत को खुली पेशकश। कहा, भारत जब भी किसी मसले में फंसता है तो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान में भारतीय कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 4 मई को बक्सर सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत सल्ब किए भारतीय इक़दाम को 9 माह गुजर गए। मोदी सरकार की बेलगाम फौज की कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मकबूजा वादी के मकीन घरों में कैद। लॉकडाउन की कवरेज करने वाले 3 नडर कश्मीरी फोटोग्राफर्स ने बैनुल अक़वामी सहाफ़ती अवार्ड जीत लिए। मरियम औरंगजेब के गुस्से से लगता है जैसे किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली गई। नून लीग का जब दौर था वो खुद को बादशाह समझते थे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज अपोजिशन पर बरस पड़े। अवाम जानती है किस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा। नवाज शरीफ लंदन में अरबों मालियत के घरों में आराम से रह रहे हैं। पीपुल्स पार्टी सूबे से सिर्फ लाड़काना तक महदूद हो जाएगी। हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि अब 18वीं तरमीम को छेड़ सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कहते हैं, वफाक के दोहरे रवैये के बायस मुल्क में इंतशार फैल रहा है। अगर वफाकी हुकूमत की यही पॉलिसी रही तो वफाक इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगा। कोरोना बहरान पर 90% सूबे अपने वसाइल से पूरा कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की मंजूरी दे दी। कादियानी बतौर अक़लियत कमीशन में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने बताया कि चेलाराम क्योलानी को चेयरमैन बना दिया गया। मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का ताल्लुक सिंध हिंदू कम्युनिटी से है। मुफ्ती गुलजार नईमी और मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद मुस्लिम मेंबर होंगे। हिंदू और मसीह बरादरी से 3 मेंबर शामिल। ग्यारह मई को पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा और 1 दिन के वक्फे से जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी। इजलास को कोरोना तक महदूद रखा जाएगा। प्रेस गैलरी के अलावा विजिटर्स को इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली से कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि कोरोना वायरस के मुकाबला करने और आवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इदारों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद ने जुराइम पर काबू पाया और बड़े बड़े दारुल हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। क्राइम कंट्रोल इंडेक्स 326 से कम होकर 315 पर आ गया। सहूलत आपके दरवाजे पर ऐप से 44 सहूलियात आपको मिलना शुरू हो गई।
एशियाई तरक्याती बैंक कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को 30.5 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। रकम वफाक की तरफ से सूबों और खसूसी इलाकाजात में ग्रांट के तौर पर दी जाएगी। रकम से मौजूदा सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। मजीद सेहत के मराकज़ कायम किए जाएंगे। पीएमए का लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने, तिब्बी अमले की हिफाजत और निजी मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए जेर इस्तेमाल लाने का मुतालबा। प्रोफेसर अशरफ निजामी कहते हैं मरीजों को स्पीकर कौमी असम्बली की तरह घरों में करंतना किया जाए। हर शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर 1000 बेड के अस्पताल बनाए जाएं। कोरोना ने यूरोप में 654 अफराद की जान ले ली। स्पेन 185, बेल्जियम 92, हॉलैंड 86, स्वीडन में 85 अफराद हलाक, रूस 95, अमेरिका 226 और मैक्सिको में 117 अफराद जान से गए। ईरान 63, फिलिपाइन 14, इंडोनेशिया 8 और भारत में 5 अफराद हलाक हुए। जनूबी अमरीकी ममालिक में ब्राजील 24 और बोलीविया में 6 हलाकतें हुई। कोरोना वायरस के पेश नजर कई ममालिक में मुख्तलिफ इक़दाम जारी। आलमी ममालिक का कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए 8 अरब डॉलर इमदाद फराहम करने का ऐलान। मुख्तलिफ ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। महदूद पैमाने पर कारोबारी सरगर्मी और ट्रांसपोर्ट का निजाम बहाल। और एक छोटी सी माइक्रोचिप क्या पूरी इंसानियत को कंट्रोल कर सकती है? यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में माइक्रोचिप लगवाने की तरगीब दी जाने लगी। माइक्रोचिप के जरिए बैंक ट्रांजैक्शन, फोन रिकॉर्ड और तमाम निजी मालूमात तख्लीक कारों तक लम्हा ब लम्हा पहुंचती रहेगी।